नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो आज हम करेंगे अलाइड के कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एचपीजीके के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने नील क्रांति के तहत वर्ष 2022 तक कितने हेक्टेयर में नई इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड 1000 ट्रॉट यूनिट्स। 1000 ट्रॉट यूनिट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट। तो कौन सा हो सकता है हिमाचल प्रदेश के किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पीति। जो इसके अब कुछ ऑप्शन को देखते हैं कि कल्पा। तो कल्पा क्या है? कल्पा सतलुज रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। सतलुज रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। इसे एप्पल ऑर्चर्ड भी कहा जाता है। कल्पा को एप्पल ऑर्चर्ड भी कहा जाता है। किलोंग की बात करते हैं तो किलोंग कहाँ का हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर कहाँ का है किलोंग? लाहौल स्पीति का। कहाँ का? लाहौल स्पीति का। किल्लर की बात करते हैं तो किल्लर क्या है? किल्लर जो है पांगी तहसील में एक जगह है, ठीक है। कहाँ पे? पांगी तहसील में। ये तो हो गई हमारी बात इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका है, आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष चले युद्ध में किरतों के वीर एवं शक्ति शांबर को हराया था। नेम द आर्यन किंग हु डिफीटेड द किरतास पावर किंग शांबर इन द वॉर दैट लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। तो उसका क्या नाम था? जो उसका नाम था दिवोदास। क्या नाम था उसका? दिवोदास। तो दिवोदास का राइट आंसर हो जाता है। इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि वशिष्ठ दिया हुआ है। तो जो ऋषि वशिष्ठ थे वो कहाँ से जुड़े हुए थे? कौन सी तहसील से जुड़े हुए थे? तो ये कुल्लू तहसील से जुड़े हुए थे। कहाँ से? कुल्लू तहसील से। ये आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रयानो, जंजारा, दम 40 और धोगरी हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित कौन सी प्रथा के नाम हैं? तो कौन सी प्रथाओं के नाम हैं? तो कौन सी प्रथाओं के ये नाम हैं? मैरिज के। कौन से? मैरिज के। तो आपको डेथ कस्टम भी देखने हैं कि डेथ कस्टम कौन से होते हैं, डिवोर्स कौन कौन से होते हैं, मैरिज के और भी टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब 5th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फ्लोइंग फेयर वॉज कन्विस्ड बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन देन सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट। निम्न में किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अध्यक्ष डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी? तो कौन से मेले की स्थापना की थी उन्होंने? नलवाड़ी। कौन से? नलवाड़ी में। और नलवाड़ी का मेला कहाँ पे मनाया जाता है? बिलासपुर में। और कब शुरू किया गया था ये? 1889 में। अब इसी में देखते हैं कि मिंजर मेला। तो मिंजर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चंबा में, ठीक है। लबी मेला। लबी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? लबी मेला मनाया जाता है शिमला में। अब शिवरात्रि, कहाँ की शिवरात्रि फेमस है? मंडी की शिवरात्रि। तो इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करने हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल वॉज फाउट ऑन 28 जनवरी 1846 विच इज द ब्रिटिश लेड बाय सर हैरी स्मिथ एंड दी लेड बाय रणजोत सिंह मजीठिया। तो कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ अलीवाल। कौन सी हुई थी?
बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ अलीवाल। क्लियर। फिर आपको बैटल ऑफ संगोली देखने की, बैटल ऑफ संगोली, बैटल ऑफ नदौन किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, ये कुछ बैटलें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु स्टार्टेड ए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1986 विच रिजल्टेड इन कंसिडरेबल गेन टू द स्टेट फाइनेंस। 1876 में चंबा में किसने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिससे राजा को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ था। तो कौन से थे वो? जॉन मार्शल। कौन थे वो? जॉन मार्शल नहीं, वो थे कर्नल रीड, कर्नल रीड। कौन थे? कर्नल रीड। अब हमने जॉन मार्शल की बात की, तो जॉन मार्शल कौन थे? जो कैप्टन मार्शल थे, ये थे पहले लेफ्टिनेंट, पहले लेफ्टिनेंट। कौन से थे? पहले लेफ्टिनेंट हिमाचल के। ठीक है, ये कब बने थे? 1778 में। कब बने थे? 1778 में। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2000 के लिए हुआ था। तो कौन सी ग्राम पंचायत थी? वो कौन थी? कुठेड़। कौन सी थी? कुठेड़। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुठेड़ वंश का संस्थापक कौन था। कुठेड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। ठीक है। कोटला कहाँ पे पड़ता है? कोटला जगह कहाँ पे है? कांगड़ा में। बीड़ कहाँ पे है? कांगड़ा में। ठीक है। राजपुरा, राजपुर कहाँ पे है? ये भी पता होना चाहिए। एक सिरमौर में, एक कांगड़ा में है राजपुर। ठीक है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। तो कौन सी है? लियोपार्गिल। कौन सी है? लियोपार्गिल और कौन सी है? लियोपार्गिल या रियोपार्गिल। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में हाइट बताओगे कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है। जैसे किन्नर कैलाश कहाँ पे है? किन्नौर में। किन्नर कैलाश कहाँ पे है? किन्नौर में। मनीरंग कहाँ पे है? मनीरंग लाहौल स्पीति में। मनीरंग कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। इस तरह से आपको कुछ पीक होती हैं उसका पता होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो कौन से प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड नहीं किया गया था जीआई टैग के अंदर 1999 के अंदर? तो कौन था वो? सिरमौर लोई, सिरमौरी लोई। कौन सा आ जाता है? सिरमौरी लोई। अब चंबा रुमाल की बात करते हैं, इसको तो जीआई टैग मिला है। कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं कांगड़ा टी की शुरुआत कब हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1849 में शुरुआत हुई थी कांगड़ा में। ठीक है। किन्नौरी शॉल को भी जीआई टैग मिला है। चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इन चीज़ों को। अब कांगड़ा के रेड राइस को जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, किन्नौर के रेड राइस को जीआई टैग मिल गया है। तो कुछ जीआई टैग का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तरूणी महिला नौसैनिक सदस्यों के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की थी। तो कौन थी? उसका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जसवाल। क्या था? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जसवाल। तो इनका नाम क्या था? ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो एटलीस्ट हर पेपर में आता है। APF हारकोट। क्या नाम है? APF हारकोट। तो आपको इन चीज़ों का, बुकों का पता होना चाहिए कि कहाँ MS रंधावा ने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपसे कल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।